तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की आर्यन की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है धनु लग्न की, और इसकी जो राशि बनी है, राशि इसकी बनी है मिथुन राशि है और धनु लग्न है। अगर कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं। पूरा विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा। और जैसे कि देखो जी, आपने पहले कुंडलियां मेरे से बना रखी है, मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़के का पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और ये इसका 12वां घर। ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से लड़के का शरीर देखा जाएगा, दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, मकान, वाहन, पांचवा घर इसकी पढ़ाई और इसके बच्चे कैसे होंगे, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर इसकी पत्नी का है, आठवें घर से इसकी आयु देखी जाएगी, नौवें घर से भाग्य है, दसवां घर काम काज का है, 11वां घर लाभ, बड़े भाई बहन और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे ऊपर कब पड़ता है, जब इनकी चलती है दशा। तो अभी इनके ऊपर, इसके ऊपर दशा किसकी चल रही है? दशा है दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा इसके ऊपर चल रही है वो गुरु ग्रह की है, जो कि 13 से चली हुई है, 2013 से, और 29 में खत्म होगी। तो इस लड़के के जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो भाई गुरु का है। और गुरु का जो असर कितना है? 80%। और बाकी बचा 20% इसके ऊपर असर है सूर्य का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। और ये 11वां महीना 23 से चली है और 9वां महीना 24 में खत्म होगी। तो इन दोनों ग्रहों का इसके ऊपर असर है, खासकर गुरु का है बड़ा असर। तो सबसे पहले हम गुरु को देखेंगे, क्योंकि गुरु का इसके जीवन के ऊपर ज्यादा असर है। तो गुरु इसका बैठा है यहाँ पे, देखो जी, छठे घर में। अगर मैं इसके गुरु की बात करूं, इसका गुरु मुझे अच्छा नहीं लगा। ये गुरु ग्रह इसको, लड़के को, 100 में से 60-70% खराब फल देगा। ऐसा क्यों है? उसके कई कारण हैं। तो गुरु देखो जी, बैठा छठे घर में आके है, लेकिन गुरु के अपने घर हैं इस कुंडली में, दो घर। एक तो गुरु इस लड़के का इस पहले घर का मालक है, और ये इस चौथे घर का मालक है। ये जो पहला घर है, इस पहले घर से लड़के का शरीर देखा जाएगा। इस लड़के का, ये जो आर्यन है, इसका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में क्या लिखा है? 9। 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो इन चीजों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु कहाँ बैठा है? देखो जी, छठे घर में। अब सवाल है कि गुरु खराब क्यों है? गुरु खराब होने के दो तीन कारण है। पहला कारण, गुरु इसका बैठा है छठे घर में, और छठा घर जो है वो कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है। कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ये खराब चीजें छठे घर से देखी जाती हैं। तो एक तो गुरु खराब होने का पहला कारण कि वो छठे घर में है। ऊपर से गुरु देखो जी, बैठा भी यहाँ पे केतु के साथ है। ये युक्ति बनी हुई है केतु और गुरु, गुरु की। और गुरु तीसरा कारण यहाँ पे बैठा भी शुक्र की राशि है, शत्रु राशि। तो इन तीन कारणों से गुरु इसका है खराब। अब देखो जी, क्या खराब फल देगा? गुरु जिस घर का मालक है, किस घर का मालक है? पहले घर का। पहला घर किसका? मैंने बोला इसका शरीर बोला है। इसका देखो जी, शरीर उठ के चला गया छठे घर में। किसका घर है? छठा, रोग। मतलब शरीर रोग के घर में बैठा है, तो गुरु इसके शरीर को रोगी बनाएगा, इसका शरीर रोगी होगा। छठा घर शत्रु का है, इसके शत्रु बढ़ेंगे। मतलब गुरु की वजह से क्या होगा? ये लड़का बीमार होगा, इसको कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी इस गुरु की दशा में। तो गुरु की दशा में सबसे बड़ी दिक्कत इसको आएगी, इसकी हेल्थ खराब होगी, ये बीमार होगा। छठा घर शत्रु का, इसके शत्रु बढ़ेंगे, दुश्मन बोझ होंगे। छठा घर कर्जे का, इसको गुरु कर्जदार भी बना देगा। और इसके अलावा गुरु देखो जी, चौथे घर का भी मालक है, जो कि है इस लड़के की माता का घर। ये चौथा जो घर है, माता का भी है, मकान का है, वाहन का है, भूमि का है, जमीन जायदाद, नौकर चाकर का है। और चौथे घर में 12 लिखा है, मालक बना गुरु, जो कि छठे घर में चला गया। देखो, चौथा घर किसका? माता। माता चली गई रोग के घर में, ये माता को भी रोगी बना देगा। गुरु है जो इस लड़के की माता को रोगी बनाएगा, या माता से इस लड़के की बनेगी नहीं, माता से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और चौथा घर मकान का है, इसको मकान को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। इसकी जो भूमि जमीन जायदाद है, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। जो भूमि जमीन जायदाद होगी,
उसको लेकर कोई विवाद होगा, उसको लेकर कोई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे इस गुरु की दशा में। या भाई गुरु की दशा में होगा, इसकी भूमि जमीन जायदाद को लेके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, या कोई विवाद होगा, या उसको लेकर कोई दिक्कतें आएंगी। तो गुरु अभी जो बुरे फल देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें देगा, रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा, कर्जदार भी बना सकता है। और गुरु देखो जी लग्नेश भी है, ये लगन दोष भी बना है, छठे घर में जने की वजह से लगन दोष भी बनता है, इसकी वजह से लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ता है, मेहनत का फल नहीं मिलता। गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे, और ये दूसरे घर को भी देखेगा 9वीं दृष्टि से, दूसरे घर में नीच राशि, इस घर की भी हानि, धन संबंधी भी दिक्कतें। लेकिन गुरु एक काम करेगा, ये इसको विदेश लेके जाएगा, क्योंकि चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि जाके बैठी छठे घर में, और ये 12वें घर को देख रहा है। और गुरु पहले घर का भी मालिक है, शरीर चला गया छठे घर में और 12वें घर को देख रहा है। ये लड़का पक्का कन्फर्म है अपनी जन्मभूमि को छोड़ के कहीं दूसरी कंट्री में जाएगा, या अपने देश में ही कहीं दूर जाएगा। जिसका जन्म कहाँ पे हुआ है, बंगलोर में, तो ये बंगलोर पे टिकेगा नहीं, इसको बंगलोर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और फायदा भी होगा, क्योंकि जितना ये अपनी जन्मभूमि से दूर जाएगा उतना ही इसकी किस्मत चमकेगी, कुंडली ये दिखा रही है। अब सवाल कि ये भाई गुरु के ये क्या किया जाए ताकि ये जो बुरे फल इस लड़के को ना मिले। क्योंकि अगर गुरु को सही कर लिया, ये लड़का रोगों से बचेगा, इसको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, इसकी माता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, माता बीमार नहीं होगी, मकान वाहन को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, ये दुश्मनों से बचेगा। तो गुरु के उपाय में से पहला उपाय, जैसे कि आपने बोला था ये आपका बेटा है, तो आप इसकी अगर माता है तो आप इसके लिए क्या करो, गुरु के जो मंत्रों की संख्या है 19,000, वो मंत्र एक बार पूरे करो संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना, आपने गुरुवार के दिन शुरू करना है सुबह के टाइम। कैसे, आप ये बोलना कि हे गुरु देवता जी, मेरे बेटे का नाम आर्यन है, उसकी जात ये है, गोत ये है, आपकी उसके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और मैं इस लड़की की माता हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपका जो बुरा फल है वो मेरे बेटे को ना मिले। इसलिए हे गुरु देवता जी, मैं आपके मंत्रों की जो संख्या है 19,000 वो अपने बेटे के लिए पूरी करने जा रही हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि मेरे बेटे के ऊपर बनी रहे। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके 19,000 मंत्र एक बार पूरे कर लो। मंत्र पूरे करने के बाद में चाहे छोड़ देना। दूसरे नंबर पे आप इस लड़के को बोलो कि भाई गुरु कवच का पाठ पढ़ा करे सुबह के टाइम। अगर ये पढ़ेगा बहुत अच्छी बात होगी। तीसरा पाई, ये गुरु स्रोत का पाठ भी पढ़ा करे। तो ये 2 पाठ है, देखो जी 2-2 मिनट के पाठ है। इस लड़के को बोला जाए कि ये पाठ सुबह के टाइम रोजाना पढ़ा करे, या इनको सुन लिया करे ऑडियो लगा के। अभी नहीं पढ़ सकता, अभी अगर मान लो बच्चा आपको लगता है कि नहीं पढ़ पाएगा, जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसको बोला जाए कि भैया ये पाठ आपने पढ़ने हैं रोजाना सुबह के टाइम, या इनको सुनना है। और अब देखो जी, अभी अगर आप इसकी माता है तो आप ऐसे करना, इसके लिए ये पाठ आप खुद पढ़ लो, इसके नाम का रोजाना एक पाठ, एक एक पाठ पढ़ लिया करो, जब तक ये खुद पढ़ने लायक ना हो जाए। बाकी जो मंत्र है वो पहले सिद्ध कर लेना, उसके बाद ये पाठ आपने पढ़ने हैं। ये पाठ कब तक पढ़ने हैं, जब तक दशा है तब तक ये पाठ जरूर पढ़े जाएं। अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। देखो जी सूर्य की भी चल रही है अंतरदशा, अभी चली है 27 तारीख को चली है, 11वां महीना 23 से 1-2 महीना हुआ है, 1 महीना हुआ है, और ये 9वां महीना 24 में खत्म होगी। सवाल कि सूर्य कैसा है, सूर्य इसका बैठा है यहाँ पे देखो जी 8वें घर में। नेगेटिव बात क्या है, सूर्य भी इसका मुझे ज्यादा खराब लगा है। कारण, क्योंकि सूर्य 8वें घर में बैठा है, ये घर अच्छे घर नहीं होते, ये जो छठा घर है 8वां 12वां, ये त्रिकभाव होते हैं, इन घरों में बैठे जरा अच्छे ग्रह नहीं, अच्छे फल नहीं देते अगर वो सरल नामक विपरीत राजु को लेके ना बैठे हो। तो सूर्य यहाँ पे सरल नामक विपरीत राजु लेके नहीं बैठा, तो सूर्य इसलिए खराब है। सूर्य क्या खराब फल देगा, लेकिन अच्छे फल भी देगा, खराब फल। देखो जी सूर्य है, इस घर का मालक है 9वें घर का, 9वें घर से लड़के का भाग्य देखा जाएगा, भाग्य धर्म देखा जाएगा, धर्म को मानेगा या नहीं, पिता का सुख देखा जाएगा, पिता कैसा होगा, तीर्थ यात्रा देखी जाती है, विदेश यात्रा, काफी चीजें हैं इस 9वें घर से देखते हैं। भाग्य, धर्म, पिता, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, और 9वें घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए। तो 9वें घर में क्या लिखा है, 5, जो कि सिंह राशि, मालक कौन बना, सूर्य है, कहाँ बैठा है, यहाँ पे 8वें घर में। और 9वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 करके ये 12वें घर में बैठा, मतलब अपने घर से 12वें घर में, और 12वां घर होता है हानि का। तो मतलब ये भाग्य की हानि कर रहा है यहाँ पे बैठ के सूर्य। भाग्य भंग योग बना है सूर्य की वजह से, सूर्य ही दिखा रहा है इस लड़के का भाग्य है साथ नहीं देगा। लेकिन कहाँ पे साथ देगा, जन्मभूमि छोड़ने पर।
विदेश जाने पर सूर्य दिखा रहा है, अगर विदेश जाएगा वहां पे भाग्य साथ देगा, सूर्य ये दिखा रहा है। और सूर्य देखो जी किसका कारक है, पिता का। ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा इस लड़के को। क्या दिक्कतें पैदा कर देगा, जहाँ तो इस लड़के के साथ इसके पिता की बनेगी नहीं। सूर्य दिखा रहा है कि जहाँ तो पिता की बनेगी नहीं, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, या पिता इसका बीमार होगा, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा सूर्य की वजह से। खासकर अभी सूर्य की दशा में ये दिक्कतें हो सकती हैं, इसकी सूर्य की वजह से भी पिता संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, पिता का बीमार होना या पिता से कम बनना, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आना है सूर्य की वजह से। और सूर्य 8वें घर में बैठ के दूसरे घर को देखेगा, थोड़ा सा धन संबंधी भी दिक्कतें। मतलब सूर्य के भी उपाय भाई करने जरूरी हैं, ताकि जो बुरे फल मैंने बोले हैं वो ना मिले। और सूर्य के उपाय करने से क्या फायदे होंगे, फायदे समझो। सबसे बड़ा फायदा, इस लड़के का भाग्य इसका साथ देगा। और भी कई फायदे, इसके पिता के लिए अच्छा होगा, इसके पिता को भी फायदा होगा अगर ये सूर्य के उपाय किए जाएंगे, इसके पिता को भी फायदा होगा। पिता का बिजनेस अच्छा चलेगा, पिता की हेल्थ अच्छी होगी। तो सूर्य के क्या भाई उपाय हैं, इसके भी देखो जी मंत्रों को सिद्ध करना है। पहले आप 19,000 मंत्र पूरे कर लो, उसके बाद आप सूर्य के भी जो 7,000 मंत्र है वो पूरे कर लेना संकल्प लेके। और जब सूर्य के मंत्र स्टार्ट होंगे, वो संडे का दिन होगा, सुबह के टाइम संकल्प लेना है। सेम वैसे ही संकल्प लेना कि हे सूर्य देवता जी, मेरे बेटे का नाम ये है, जात उसकी ये है, गोत ये है, आपकी उसके ऊपर चल रही है अंतरदशा, और मैं इस लड़के की माता हूँ, मैं आपके मंत्रों को सिद्ध करने जा रही हूँ ताकि आपके बुरे फल मेरे बेटे को ना मिले। पहले देखो जी, मैं फिर बोलूंगा, पहले गुरु के मंत्र आप कंप्लीट करो, चाहे आपके 40 दिन लगे चाहे 21 दिन लगे, उसके बाद ही सूर्य के मंत्र पूरे करना। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। तो पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय, इस लड़के को बोला जाए कि सूर्य का जो पाठ है वो ये लड़का पढ़ा करे, जो कि है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये लड़के को भाई बोला जाए, सूर्य को जल कभी नहीं देना। खाली ये मंत्र सिद्ध कर ले, चाहे ये लड़का खुद कर ले या आप इसके लिए कर लो। और ये सूर्य का पाठ इसने लड़के ने पढ़ना है रोजाना, एक पाठ। कब तक पढ़ना है, जब तक सूर्य की दशा है 9 महीना 24 तक। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी देखो जी कुंडली में मुझे एक सबसे नेगेटिव जो चीज लगी है, वो क्या लगी है, इसकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। ये सबसे नेगेटिव चीज लगी है। यहाँ पे देखो केतु है, और यहाँ पे बैठा है राहु। और ये हिस्सा देखो पूरा आपको खाली दिख रहा है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, इन घरों में कोई ग्रह नहीं बैठा, सभी ग्रह बैठे हैं इस साइड में। इसे कहते हैं काल सर्प दोष। तो राहु केतु ने बना रखा है काल सर्प दोष। इस दोष की वजह से क्या फायदा, इसको नुकसान होगा। सबसे देखो जी नेगेटिव बात क्या है, एक तो ये जो बना है काल सर्प दोष, ऊपर से राहु इसका नीच का है, केतु नीच का है, ये सबसे नेगेटिव बात मुझे लगी है। एक तो वैसे ही काल सर्प दोष बना है, ऊपर से ये दोनों ग्रह नीच के भी बैठे हैं। मतलब ये जो राहु केतु है इसके बहुत ज्यादा ही खराब है। और ये बुरे फल ज्यादा कब देंगे, जब भी कभी इन दोनों की इसके ऊपर दशा चलेगी। मान लो इसके ऊपर जब भी लड़के के ऊपर राहु की कभी दशा आएगी, वो समय इसका बुरा समय होगा। इसके ऊपर जब केतु की दशा चलेगी वो बुरा समय होगा। तो दशा कब चलेगी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो पहले ये बताता हूँ ये बुरे फल क्या देंगे। देखो सबसे पहली बात, ये जो काल सर्प दोष बनता है जब किसी की कुंडली में, ऐसे लोगों को काफी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, दिक्कतें परेशानियां आती हैं। मतलब इस लड़के के साथ भी ये चीजें होंगी। ये जो काल सर्प दोष है इसको आगे नहीं बढ़ने देगा, इसकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, इसको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और ये जो ज्यादा बुरा फल होगा, जैसे केतु कहाँ बैठा है, छठे घर में, तो केतु छठे घर को ज्यादा खराब करेगा। छठे घर में देखो जी यहाँ पे जो दो लिखा है, वृष राशि में बैठा है नीच का, तो छठे घर की ज्यादा हानि कर देगा। छठा घर किसका, रोग का। केतु इस लड़के को रोगी बना देगा। छठा घर कर्जे का, कर्जदार बना देगा। छठा घर शत्रु का, शत्रु बढ़ा देगा। छठा घर ननिहाल का, ननिहाल को लेके दिक्कतें, खासकर केतु की दशा में। ऐसे ही जो राहु है, ये तो बुरा, ये राहु तो केतु से भी कई गुना ज्यादा खराब है। ये देखो जी बैठा है 12वें घर में। एक तो 12वें घर में वैसे भी राहु अच्छा फल नहीं देता। इसका जो राहु है 3 कारणों से खराब है ज्यादा। एक तो वो 12वें घर में, क्योंकि राहु सबसे ज्यादा खराब फल जहाँ तो 8वें घर में देता है, जहाँ 12वें घर में। इसका जो 12वें घर में बैठा है, ऊपर से 12वें घर में यहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। और तीसरा कारण काल सर्वदोष बन चुका है भाई, नेगेटिव फल देगा बहुत ज्यादा। 12वें घर को खराब कर देगा। 12वां घर होता है खर्च का, हानि, दान, दंड, हसल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा। मतलब राहु की दशा में क्या होगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, नींद में कमी कर देगा। कई बार आत्महत्या के भी ख्याल मन में आते हैं, या किसी की हत्या क्या खाते हैं, या ये बीमार कर देता है, पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट। ये कई बार देखो जी सरकार की तरफ से दंड भी मिलता है, दंड चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो।
और राहु की 3 दृष्टियां हैं, पांचवी यहाँ पे पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, माता को बीमार कर सकता है, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, छठे घर को देखा शत्रु बढ़ा देगा, रोगी बना देगा, आठवें घर को स्ट्रगल करा देगा, खासकर राहु की दशा में। कब चलेगी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो दशा है इसकी देखो जी, बड़ी दशा तो वैसे निकल चुकी है, और आप चाहे नोट कर भी लेना कि वो समय इसका बुरा समय गया होगा 12 से लेके 13 के बीच में, ये 1 साल की वैसे दशा थी, 12 से 13 की बड़ी दशा। अच्छी बात है, लेकिन छोटी दशा भी होती है, जैसे अभी जैसे अभी बड़ी दशा किसकी है, गुरु की, 13 से लेके 29 तक ये है बड़ी दशा। इसमें देखो जी बीच में जो आएगी छोटी दशा राहु की आएगी, यहाँ पे देखो लास्ट में आएगी 26 से लेके 12वां महीना, 26 से लेके 5वां महीना 29 तक। ये जो समय है इस लड़के का सही समय नहीं होगा। इस समय इसको आएंगी दिक्कतें। क्या दिक्कतें आएंगी, जैसे मैंने बोला खर्चे बढ़ेंगे, नींद में कमी, बीमार कर देगा, मानसिक चिंता होगी, लाइफ में स्ट्रगल, परेशानियां, रुकावटें। लेकिन आपने अच्छा किया कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर उपाय किए जाएंगे बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो क्या उपाय है, 3 उपाय लड़के को इसके करने बहुत ही जरूरी हैं। क्या क्या उपाय हैं। पहला उपाय, इसके पीछे जो 6 लिखा पावर होती, पावर जीरो करने के लिए पहला उपाय इस लड़के को करना पड़ेगा राहु का दान। और ये दान मैं बोलूंगा कल से इस लड़के से शुरू करवा दिया जाए। ये दान है सतनाजे का। और भी इसके कुछ दान है कंबल वगैरह, लेकिन सतनाजे का दान तो इससे करवाता जाए, रोजाना या हफ्ते में 3 4 दिन कराया जाए। खासकर ये राहु की दशा में ज्यादा कराना है, जो कि अभी आपको मैंने दिखाई थी कि वो 26 से लेके 29 के बीच चलेगी। 26 लास्ट है, मतलब 27 रख लो, 27 में शुरू हो जाएगी, 27 28 29, ये 3 साल की दशा राहु की, उस समय ये ज्यादा दान करवाना है। अभी भी करवाया जाए तो अभी भी राहु का दान इससे करवाया जाए। दूसरा उपाय, राहु कवच का पाठ इस लड़के को रात के समय बोला जाए कि भाई पढ़ो या सुने ये पाठ को। और तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़े या सुने। इसके अलावा या फिर ये राहु के लिए लड़का शिव जी की पूजा उपासना कर सकता है। अगर शिव जी की पूजा उपासना करेगा राहु कष्ट नहीं देगा, या फिर हनुमान जी की पूजा उपासना करेगा राहु कष्ट नहीं देगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा, एक तो दान तो देखो जी आप इसके हाथ लगवा के करवा ही सकते हैं। बाकी जो पाठ है अगर ये नहीं पढ़ सकता, आपको लगता है कि अभी तो बच्चा है, अभी नहीं कहना मानेगा, कोई बात नहीं, जब दशा आएगी उस समय इससे पाठ करवाने हैं। लेकिन ये शिव जी के मंदिर जाता रहे, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करे, ये इसकी आदत बनाओ, ये कि इसको बोलो कि भाई शिव जी के मंदिर जरूर जाओ, और हनुमान जी का कोई पाठ जरूर करे। इसकी वजह से भी राहु कष्ट नहीं देगा। और केतु के लिए 2 उपाय हैं। पहला उपाय, केतु के लिए कुत्तों को रोटी जरूर डाला करे। और केतु कवच का जो पाठ है वो पढ़ना है, खासकर केतु की दशा में। वैसे इसकी दशा निकल चुकी है, ये देखो ये दशा थी इसकी 20 से लेके 21 के बीच में दशा थी। और ये आप चाहे नोट कर लेना, इस समय इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई होंगी। चौथा महीना 20 से तीसरा महीना 21 के अंदर दशा थी। अब देखो जी मैंने गुरु को देखा, और गुरु क्योंकि केतु के साथ भी बैठा है, ये कुछ मात्रा में चंडाल योग भी होता है, और वैसे भी छठे घर में है। तो गुरु के भी आपको मैंने उपाय बताए हैं, सूर्य के भी, राहु केतु भी काल सर्वदोष बना के बैठे हैं। और एक और बात आपको देखो जी, अगर मैं पूछूं कि लड़के का केतु कहाँ पे बैठा है, आप क्या बोलेंगे कि केतु इसका बैठा है छठे घर में। लेकिन इसका एक केतु को अगर मैं चलित कुंडली में देखूं, तो चलित कुंडली में इसका थोड़ा सा हिस्सा 5वें घर के ऊपर भी है। ये केतु जो है वो 5वें घर के भी फल देगा। और 5वां घर किसका है, पढ़ाई का। केतु इसकी पढ़ाई में भी दिक्कतें डालेगा। आपका एक सवाल भी था पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है, उसका कुछ कारण ही केतु भी है, पढ़ाई में दिक्कतें डालेगा। तो अगर केतु का जो दान है कुत्तों को रोटी, ये आप करवाएंगे तो केतु के बुरे फल कम होंगे। अब देखो जी इसके बात करते हैं, यहाँ पे शनि मंगल की बात करते हैं। ये दोनों ग्रह मुझे काफी अच्छे लगे हैं। ये है 11वां घर में बैठे मंगल। पहले मंगल की मैं बात करता हूँ। ये देखो जी ये है 5वां घर। ये जो 5वां घर है, ये 5वां घर है इस लड़के की पढ़ाई का घर। ये कितना पढ़ा लिखा होगा, 5वें घर से देखेंगे। और 5वें घर में एक लिखा है जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो पढ़ाई के लिए देखना पड़ेगा मंगल को। और 5वें घर के ऊपर केतु का हिस्सा है, वो तो मैं बता ही चुका हूँ, वो खराब है। अब 5वें घर के मालक मंगल की बात है, तो मंगल इसका है 11वें घर में। और मंगल इस 12वें घर का भी मालक है, जहाँ ये राहु बैठा है। मंगल देखो जी बैठा है 11वें घर में, लेकिन चलित कुंडली में मंगल का जो बड़ा हिस्सा है वो है 10वें घर के ऊपर। 10वें घर से ये लगन को भी देखेगा, चौथे घर को, 5वें घर को भी देखेगा। सवाल की मंगल कैसा, मंगल इसका बहुत अच्छा है। मंगल इसको पढ़ाई के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। और ये मंगल चौथी दृष्टि दूसरे घर को देगा, उच्च राशि, धन के लिए अच्छा है। अपने घर को देखा, जैसे कि आपका एक सवाल भी था,
मंगल क्या है, पुरुष ग्रह है, ये पुत्र के योग भी लेके बैठा है, पुत्र भी इसको मिलेगा और संतान होने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी। लेकिन मंगल में बल नहीं है, यहाँ पे देखो इसके पीछे जीरो लिख रखा है, बल ही नहीं है इसमें, इसका बल कैसे बढ़ेगा, इसको मंगल का मूंगा रत्न धारण करवाया जाए। तो आप इसको देखो जी, मंगल का मूंगा लेके राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में इसको धारण करवाओ, और मूंगा आपने लेना इसके वजन के अनुसार। अगर इसका वेट है 50 किलो, तो 5.25 रत्ती का मूंगा ले लो। 60 किलो वेट है, 6.25 रत्ती का मूंगा ले लो। और शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को धारण कराना है सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण इसको करना है, मूंगा जो ले लिया उसको जड़वाना किस में है, या तो तांबे में या पित्तल में या सोने में। और इसके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की पूजा उपासना तो जरूर करे। देखो जी, अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करेगा, इसको राहु भी कष्ट नहीं देगा, और वैसे भी इसका इष्ट देव है, और वो मंगल के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा हो जाएगा, हेतु के लिए अच्छा है। हनुमान जी का पाठ जरूर करता रहे, हनुमान जी का मंत्र जाता रहे। शनि की बात की जाए, शनि यहाँ पे 11वें घर में 7 लिखा, तुला राशि में उच्च का बैठा, वो भी अच्छा है। शनि इस दूसरे घर का मालिक है, जहाँ पे ये 10 लिखा है, और तीसरे घर का दूसरा अगर धन जोड़ने का, धन का मालक उच्च का बैठा है। शनि वैसे ये दिखा रहा है कि लड़का काफी धनी होगा, काफी धन जोड़ेगा, काफी इसका बैंक बैलेंस होगा, धन की कमी नहीं रहेगी। और तीसरे घर का भी मालक है मेहनत, लाभ, खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगा, धन जोड़ेगा, खासकर शनि की दशा में। और शनि की दशा चलेगी 29 के बाद, वो समय इसके धन के लिए बहुत अच्छा होगा। शनि की दशा में, शनि की दशा अच्छी होगी धन के मामले में, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा। लेकिन शनि में बल नहीं है, देखो बल के हिसाब से डिसाइड होता है कि शनि कितने अच्छे फल देगा, देगा तो अच्छे फल ही, लेकिन बल ही नहीं है, 0 डिग्री का बैठा है। इसकी पावर बढ़ानी कैसे है, जब शनि की दशा चलेगी उस समय इस लड़के को बोला जाए कि भाई शनि का मंत्र आप करना है रोजाना, शनि की दशा में 29 के बाद जो दशा चलेगी उस समय ये शनि का रोजाना मंत्र जाप किया करे, ओम शम शनिश्चराय नमः, ताकि जो अच्छे फल है वो कई गुना बढ़े। अब इसके देखो जी, यहाँ पे 7वें घर में शुक्र चंद्रमा बैठे हैं, ये है 7वां घर, इसकी पत्नी का घर। तो अगर इसकी पत्नी का सुख देखना है, ये 7वां घर देख के डिसाइड होगा। और 7वें घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध, तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा 7वें घर के मालक बुध को। और बुध के अलावा 7वें घर में चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब इसकी अगर पत्नी का सुख देखना है, 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, बुध, चंद्रमा, शुक्र को। तो सबसे पहले मैं 7वें घर के मालक अगर बुध की बात करूं, वो बैठा है 8वें घर में। जैसे सूर्य इसका खराब था, क्योंकि 8वें घर में बैठा है खराब घर में, ऐसे बुध भी इसका खराब है, 100 में से 60% तक खराब फल देगा। और बुध 10वें घर का भी मालिक है, 10वें घर में जो 6 लिखा है, कन्या राशि, मालिक बुध, 10वां घर किसका है, कामकाज का। तो कामकाज के घर का मालिक बुध, बुध इसको कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा। और बुध 7वें घर का मालिक है, पत्नी घर का, विवाह भंग योग बने, इसको विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। इसको विवाह को लेकर दिक्कतें का मतलब है कि जहाँ तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। अब देखो जी, आपको मैं एक प्रूफ के साथ भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मैं अपनी तरफ से बातें नहीं बना रहा। देखो, धनु लग्न में बुध की स्थिति थी 8वें स्थान में, तो यहाँ पे देखो बुध यहाँ पे बैठा, ये लिख रखा है विवाह भंग योग, राजभंग योग। जातक का विवाह विलंब से होता है, जहाँ पत्नी से विचार बिल्कुल नहीं मिलते, पिता सुख, राज प्रतिष्ठा, मित्र से धोखा मिलता है, दाम्पत्य जीवन क्रूरता, तलाक की स्थिति आती है। ये आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई मैं अपनी तरफ से बातें नहीं बना रहा, जो चीजें हैं शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं। तो बुध मैंने क्या बोला है, क्यों खराब है, क्योंकि 8वें घर में क्या खराब फल देगा, बुध जिन घरों का मालक है, किस घर का मालक है, 10वें घर का। 10वें घर से क्या देखा जाता है, काम काज। तो बुध की वजह से काम काज में दिक्कतें आएंगी। और बुध किस घर का मालक है, 7वें घर का, पत्नी घर का, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, कन्फर्म नहीं है कि वो दिक्कतें पत्नी संबंधी क्या आएंगी, जहाँ तो पत्नी बीमार होगी या पत्नी से बनेगी नहीं, ये बुध दिखा रहा है। लेकिन अभी तो देखो जी, ये पढ़ाई कर रहा है, चलो ये बुध के उपाय आप तब कराना जब ये बड़ा हो जाएगा, विवाह आप करेंगे इससे, इसका या इस काम काज के रिगार्डिंग, उस समय बुध के उपाय करवाने हैं। क्या उपाय कराने हैं उस समय, बुध के मंत्र जो है वो पूरे किए जाएं 9000, उस समय ये बुध कवच का पाठ कर ले। अभी इसको पेंडिंग में रख दो, इसको भी बुध के उपाय मत कराओ। अब देखो जी, मैंने क्या बोला था कि पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी तो हमने बुध को देखा, और वो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब बारी है शुक्र और चंद्रमा की। तो यहाँ पे जो शुक्र बैठा है उसकी अगर मैं बात करूं, शुक्र बैठा है 7वें घर में, घर किसका है, बुध का, जो कि शुक्र का मित्र है। सवाल है कि शुक्र कैसा है, शुक्र देखो जी अच्छे फल भी देगा, थोड़े से बुरे फल भी देगा। शुक्र इस घर का मालक है, 11वें घर का, जहाँ भी 7 लिखा है, तुला राशि, मालक बना शुक्र। 11वां घर है लाभ, लाभ चला गया पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में। शुक्र ही दिखा रहा है इसकी पत्नी के आने के बाद इस लड़के की
आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसकी पत्नी के आने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पत्नी के आने के बाद इसके धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र ये दिखा रहा है इसकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर होगी, दिखने में वो सुंदर होगी, आकर्षक होगी, बहुत ही ज्यादा अति सुंदर होगी पत्नी। शुक्र ही दिखा रहा है, क्योंकि शुक्र सुंदरता का कारक है। लेकिन शुक्र इस छठे घर का भी मालक है, जहाँ पे दो लिखा है रोग, पत्नी को शुक्र रोगी भी बनाएगा। ये थोड़ा सा बुरा फल है, पत्नी से मनमुटाव भी होगा, क्योंकि छठा घर शत्रु का है, शत्रु पत्नी घर में। तो शुक्र देखो जी, पत्नी के आने के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी, लेकिन पत्नी से इसका मनमुटाव भी होगा। शुक्र ये दिखा रहा है। अब देखो जी, शुक्र लगन को देख रहा है, ये लड़के को भी सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, गीत संगीत कला में इसकी रुचि कर देगा लड़के की। शुक्र की वैसे लड़के को गीत संगीत कला में रुचि होगी, और फिल्म इंडस्ट्री जुड़े कामों से भी रुचि लेगा। साथ में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा इस घर का मालक है, जहाँ ये देखो चार लिखा, आठवां घर, आठवां घर मार्किश है चंद्रमा। चंद्रमा भी रले मिले फल देगा, पत्नी चंद्रमा की वजह से भी काफी सुंदर होगी, लेकिन पत्नी की बस थोड़ा सा ये बीमार करेगा। तो पत्नी के रिगार्डिंग कुंडली का अगर निचोड़ निकालू, कुंडली कैसी है, तो पत्नी के आने के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी, धन के मामले में धन आएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू होंगी। जहाँ हो सकता है पत्नी इसकी धनी हो, या उससे धन मिले, या वो धन कमाने वाली इसको मिले। लेकिन पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े भी होंगे, और लड़ाई झगड़े होने का जो बड़ा कारण है ये बुध है, और थोड़ा सा कारण ये शुक्र और चंद्रमा भी है। लेकिन पत्नी कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। तो ये है इसकी कुंडली का फलादेश। बाकी देखो जी, फिर भी आपको कुछ पूछना होगा कॉल कर लेना, जो आपके सवाल है लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। तो मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं, एक तो काल स्वरूप जो बना है उसके लिए मैंने राहु का कवच स्रोत का पाठ दान करने के लिए बोला है, केतु का कुत्तों को रोटी डालने के लिए बोला है। गुरु के पाए मैंने बोला कि मंत्र सिद्ध कर लो, कवच स्रोत का पाठ करिए, लड़का खुद पढ़ सकता है, इसको बोला जाए पढ़ने के लिए, या ये सुन सकता है। शुक्र के अभी जो शुक्र के रहने दो, कोई उपाय नहीं करने, चंद्रमा के रहने दो, सूर्य के मंत्र सिद्ध किए जाएं, सूर्य के लिए लड़का पाठ करे, बुध के जब ये विवाह करेगा उस समय मंत्र सिद्ध कर लेना, और बाकी मंगल का मूंगा धारण किया जाए, हनुमान जी का पाठ करे, क्योंकि इसके इष्ट देव हनुमान जी है, उसकी वजह से राहु भी अच्छा रहेगा। और बाकी शनि अच्छा, शनि के आगे जब दशा चलेगी उस समय मंत्र जप करने के लिए बोला है। और राहु की दशा जब आएगी वो समय थोड़ा सा मैंने बोला खराब होगा, राहु के उपाय ज्यादा से ज्यादा किए जाए ताकि वो दशा अच्छी जाए। बाकी जन्मभूमि से दूर जाने के काफी योग हैं कुंडली में। तो इसके अलावा फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करना, खाली मूंगा ही धारण करना है। बाकी देखो जी, इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको आप एक बार देख लेना। इस लड़के से दान किसका करवाना है, एक तो राहु का दान सतनाजा, और केतु का दान कुत्तों को रोटी। ये दान दो करवाने हैं, सूर्य को जल नहीं देना, और कोई दान नहीं करवाना।